ओम श्री गणेशाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। कल तीसरा विश्राम हमारा महास्मरण का हो गया था। आज चौथे को चालू कर रहे हैं। ओम सुन बोले मुस्काए भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अवजारा, अब लगे संभ्रहे सविकारा। इससे पहले कहा था, तुम कहा हमारे न सुने तब नारद के उपदेश, अब्बा झूठ तुम्हारपन जारो काम महेश। ओम सुन बोले मुस्काए भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अवजारा, अब लगे संभव रहे सविकारा। तुम हमारे जान सदा शिव जोगी, अच्छे अनबद्ध अकाम अभोगी, जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत करम मन वानी। और तो हमार पन सुनो मुनीसा, करे हैं सत्य कृपा निध ईसा। तुम जो कहा हर यारे मारा, सो अति बड़ा अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुबाऊ, हिमते निकट जाए नहीं काऊ, गए समीप सो अवसे नसाई, असे मन मथ महेश की नाई। हम ये हर से मुनि वचन सुने, देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र जय श्याम शंकर हरिओम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। ओम उचित अवसर जान करके जब काल काम को महादेव जी ने जला दिया, तो उचित अवसर जान करके सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत उन्हें हिमाचल के घर में भेज दिया। वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थी, और उनसे छल भरे हुए और मीठे यानी विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी थी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। ओम यह सुनकर के पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली कि हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त यानी कामी ही रहे। कामदेव को अब जलाया, तो इससे पहले वो कामी थे, जला तो वो अब है। ओम किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, जन्मा है, अनित्य है, काम रहित हैं और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ करके ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, ये कृपा विधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करें। तो आपने जो ये कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ओम हेतात, अग्नि का तो सहज यह स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता है, और जाने पर वो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझ लेनी चाहिए। ओम पार्वती जी के वचन सुनकर के और उनका प्रेम तथा विश्वास देख करके मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। ओम वे भवानी को सिर नवा करके चल दिए और हिमाचल के पास पहुंच गए। और सब प्रसंग पते सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा, बहुर कहे व्रत कर वरदाना, सुने हिमबंत बहुत सुख माना, हृदय विचार सम्भ प्रवताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई, सुदन सुन खतु सुघरी सोचाई, बेग वेद विद लगन धराई। ओम पत्री सत्तर सिर सोई दीनी, गए पद विनय हिमाचल कीनी, जाय विविध तिन दीन सुभाती, बाचत प्रीतन हृदय समाती, लगन बाँच अज सब सुनाई, हर से मुन सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ बाजे न बाजे, मंगल कलश दसो दिश साजे, लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होय सुमंगल होय सुगन मंगल सुभद, करें अप्सरा गान। और उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सवाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर के हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर के हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनके
उनसे शुभ दिन और शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा करके वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करा करके और लिखवा लिए। लगन लिखवा दी साहब उन्होंने। ओम फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़ करके उनकी विनती की। उन्होंने जाकर के लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता। ब्रह्मा जी खुश कब तो दर्शन मिलेंगे भोले बाबा की बारात की। ओम ब्रह्मा जी ने लगन पढ़ करके सबको सुनाया। उसे सुनकर के सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए। तो आकाश में फूलों की वर्षा होती रहती। कोई मामला हुआ आकाश में फूलों की वर्षा होगी पहले, क्योंकि वहां फूल तो कल्प वृक्ष के फ्री के आ रहे हैं ना। पैसों से आए तो कोई पैसे फूल लेने ही नहीं जाए। और सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लग गए। कल्याण पद मंगल सगुन होने लग गए और अप्सराएं गान करने लग गई। तो सब बारात की तैयारी होने लगी। और शिवय सम्मुगन करे सिंगारा जटा मुकुट अहम मोहर समारा कुंडल कंकन पहरे व्याला तन विभूति पटके हरि छाला। और सस ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपभीत भुजंगा गरल कंठ और नर सिर माला। अब शिवेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल और डमरु विराजा। चले बसे चढ़े बाजे बाजा देख शिव सुर प्रिय मुस्काही बरलाए दुल्हन जगनाही। विष्णु विरंच आदि सुर ब्राता चढ़े वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। ओम विष्णु कहा से बेहस तब बोले सकल दिशराज। बिलग बिलग होए चलो सब निज निज सहित समाज। ओम शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लग गए। जटाओं का मुकुट बनाकर के उस पर सांपों का बहुत सजाया गया। शिव जी ने सांपों की कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्रों की जगह पर बागंबर लपेट लिए। ओम शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों के जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। ऐसा अशुभ भेष होने पर भी कल्याण के धाम है। जरा सी देर में तो प्रसन्न हो जाते हैं। ओम एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़ गए और चल दिए। ओम बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देख करके देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य पूरी दुनिया में दुल्हन नहीं है, इसकी टक्कर पे कोई आ गया। ओम विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों यानी सवारियों पर चढ़ करके बरात में चल दी। देखिए दक्ष के वहां जो यज्ञ हुआ तो उसमें ब्रह्मा और विष्णु नहीं गए थे, लेकिन यहाँ ब्रह्मा और विष्णु जी जो है बारात में जा रहे हैं। ओम देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम यानी परम सुंदर था। अनुपम का मतलब होता है जिसकी उपमा नहीं ली जा सके किसी से। पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। दूल्हा दूल्हे ही थे, बारात टक्कर पे नहीं थी दूल्हा की। ओम तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुला करके और हंस करके ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलिएगा, मिल के मत चलो भैया, अलग अलग दिखेगा हाँ भाई कौन से किसके आदमी है। ओम पर अनुहार बारात न भाई हंसी करे हम पर पुर जाई। विष्णु पर चल सुने सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महेश मुस्काही हरि के विघ्न व्यंग्य वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे भंगी प्रेरे सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुन सब आए प्रभुपद जलज शीश तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू और बिन पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन दीना पुष्ट होय अति तनखीना। तनखीन को अत पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब शब्द सोनित तन भरे। कर स्वान असुर श्रकाल गुण गण वेश अगणित कोवन बहु जिनत
प्रेत पिशाच जौन जमात बरनत नहीं बने। और नाचे गावे गीत पर परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विधि। ये सौरठा है। नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विधि। ओम हे भाई, जब विष्णु भगवान ने कहा कि अलग अलग होकर के चलो, ओम हे भाई, हम लोगों की ये बारात बर के योग्य नहीं है, आप अलग अलग होकर के चलिए। क्या पराये नगर में जाकर के हंसी कराओगे कि ऐसे चले आए हो? जब बारात में जाते हैं तो नए नए कपड़े रहते पहन के जाते हैं। भोले बाबा की टक्कर पे कहाँ है बारात? दूसरे के यहाँ हंसी कराओगे जाकर के। और विष्णु भगवान की बात सुनकर के देवता मुस्कुराने लगे और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग होकर के चल दी। ओम महादेव जी यह देख करके मनी मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन यानी दिल्लगी करने की आदत नहीं गई। तो अपने प्यारे विष्णु भगवान के अति प्रिय वचनों को सुनकर के शिव जी ने भी भृंगी को भेज करके अपने सब गणों को बुलवा दिया। उन्हें आ जाओ भाई, मेरे बारातियों को अलग बुला लो, क्या बात है, उनकी टक्कर पे आओ कोई। और शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देख करके और शिव जी हंसने लग गए। अपने समाज को देख करके हंसने लगे कि आ गया मेरा समाज। और कोई बिना मुख का तो किसी के बहुत से मुख, किसी के मुंह ही नहीं है तो किसी के बहुत से मुख है। शिव जी के बारात का वर्णन है, बारातियों का। और कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है, किसी के बहुत सी आंखें हैं तो किसी के एक ही भी आंखें नहीं है। कोई बहुत ही मोटा ताजा है तो कोई बिल्कुल ही दुबला पतला है, सूतली बम हो गया है। कोई बहुत दुबला है तो कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है तो कोई अपवित्र भेष धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने हाथ में कोई कपाल लिए हुए है और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सूअर और सियार के से उनके मुंह है। गणों के अगणित वर्णों को कौन गिन सकता है? भोले बाबा के जो गण थे उनकी कौन गिनती कर सकता है कि कितने तरह के थे और कितने थे। और बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमात है, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। इतने जमात योगी और प्रेत भूत पिशाच जाने कितने कितने बाराती थे। बहुत बड़ी लंबी, आजकल की तरह नहीं है कि कैदी साहब हमें तो 200 से आदमी ज्यादा नहीं चलेंगे बारात में। यहाँ तो 200 तो एक तरह के ही आदमी थे भोले बाबा की तरफ, सबकी सेनाएं अलग थी। और भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, बड़े मस्त होकर चल रहे हैं। और देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। अब जस दूल्हे तस बनी बराता को तो विविध हो है मग जाता है। यहाँ हिमाचल रचे बिताना अति विचित्र नहीं जाए बखाना। उम सैल सकल जह लगे जह माही लघु विशाल नहीं बरते बरन सिराही परन धन सागर सब नदी तालाबा हिम गिर सब कहु नेवत पठावा। कांव रूप सुंदर तनधारी सहित समाज सहित बर नारी गए सकल तुहे ना चलो गे हागा मैं मंगल सहित स्नेहा प्रथम गिर बहु ग्रह समराए जता योग तह तह सब छाए पुरुषो अविलोक सुहाई लागे लघु विरंच निपुणाई लघु लाग विधि की निपुणता अविलोक पुरुषो भाषही बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुबह सब सक को कही मंगल विपल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोहई बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहई। और जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पूर्व वर्ण की जाय रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। ओम जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई।
और मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक यानी तमाशे होने लग गए। और इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनवाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं पाया जा सकता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता दिया। ओम वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर करके सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर पे आ गए। ओम सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। ओम हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथायोग्य उन सबको स्थानों पर रुका दिया, यथायोग्य स्थानों पर सबको रुकवा दिया। और नगर की सुंदर शोभा देख करके ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगने लगी कि ब्रह्मा जी क्या रचते हैं जो ये सुंदर है नगर। और नगर की शोभा देख करके ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देख करके मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। और जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां सिद्धि रिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नित्य में बढ़ते जाते। और नगर निकट बारात सुने आई पुर कर भरू शोभा अधिकाई कर बनाव सज वाहन नाना चले लेन सादर अगवाना ही हर से सुर सेहन निहारी हरे देख अति भय सुखारी सिर समाज जब देखन लागे बिटरे चले वाहन सब भागे दर धीरज तन रहे सयाने बालक सब ले जीव पराने गए भवन पूछे पित माता कहे बचन भय कंपित गाता कहे जाय न बाता जम कर धार क्यों किधो बरे आता बर भयो राह बसा अवसारा ओम बर बोराह बसे असवारा ब्याल कपाल विभूषण चारा तन चार ब्याल कपाल भूषण नगर जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा जो जियत रहे बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही देखे सो उमा विवाह घर घर बात असल रिखन कही। और समझ महेश समाज सब जनन जनक मुस्काए बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाए। जगदीश्वर महाराज जी किसी प्रकार की जो एकदम दंगे आवाजें हैं, आप उनको रुकवाओ महाराज, कृपा करो, कथा को पूरी होने दिया करो। और बारात को नगर के निकट आई सुनकर के नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग पदार्थ श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजा करके आदर सहित बारात को लेने के लिए चल दिए। और शिव जी के समाज को देख करके सब मन में प्रसन्न हुए। शिव जी के नहीं, देवताओं के समाज को। और देवताओं के समाज को देख करके सब मन में प्रसन्न होने लगे। और विष्णु भगवान को देख करके तो बहुत ही सुखी हुए। विष्णु भगवान तो बिल्कुल जितेंद्र तो रहे थे। और किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डर करके भाग गए। जब उन्होंने शिव जी के दल को देखा तो उनके सबरे वाहन भाग गए। और कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर करके वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने अपने प्राण लेकर के भागे। लड़कों ने कही भागो, अब रुकने का काम नहीं है। और घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं कि क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती है। यह बारात है, यह यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार होकर के आया। आजकल घोड़ी पे चलते हैं, बग्गी में चलते हैं, वो बैल पर सवार होकर के आया। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। और दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है। सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। और उसके साथ भयानक मुख वाले प्रेत भूत पिशाच योनि और राक्षस हैं।
ओम जो बारात को देख करके जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े भाग्य होंगे और बड़े भारी पुण्य होंगे। और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर कर जाकर के और यही बात कही। ओम महेश्वरी शिव जी का समाज समझ करके सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं। शिव जी के समाज को तो जानते थे ना लोग। उनले अगवान बराते आए, दिए सब जनवास सो आए, नैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावे नारी, कंचन तार सोह बर पानी, परछन चली हर्ष हर्षानी। हम विकट में सुरुद्र है जब देखा, बल अवलंबन और भयउ विशेषा, भाज भवन पैठी अति त्राता, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी मोल गिरीश कुमारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भय बारी, जय विधि तुम्हें रूप असदीना, तेज वर बापुर कसकीना, तुम कसकीन बर वो राह विधि जहे, तुम्हें सुंदरता गई, जो फल चाहे सुर तरुहि, सो बर बस बबू रहे ला गई, तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो, जलनिध मोह परो, घर जाओ अपजस होए जग, जीवित विवाह न हो करो। यदि कोई विवाह नहीं करूंगी, चाहे बदनामी कितनी भी बड़ी हो जाए शहर, उसकी कोई चिंता नहीं। महिलाओं को कोई चिंता नहीं रहती कि बदनामी होगी कि क्या होगा। ओम भई विकल वला सकल, दुखित देख गिरनार, कर विलाप रोदत बदते सुता स्नेह समाज। ओम अगवान लोग बारात को लेकर के चले आए। उन्होंने सबको सुंदर जन्माशय में ठहरा दिया। और मैना यानी पार्वती जी की जो माँ थी, उनका नाम मैना था। और मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल के गीत गाने लग गई। सुंदर हाथों में सोने की थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने के लिए चल दी। और जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। महिला डरती भी बहुत है। 8 गुण बताइए रावण ने महिलाओं के, आगे मिलेंगे आपको। तो बहुत ही डर के मारे भाग करके वे घर में घुस गई और शिव जी वहां जन्माशा था, वहां चले गए। कोई आरती नहीं हुई। यहाँ तो बारात लौटने के चांस पूरे पूरे हो गए भाई साहब। और वहां चले गए जहां जन्माशा था। मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा करके अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर करके कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। और जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्पवृक्ष पे लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लगा रहा है। ये विधाता कर क्या रहा है। और मैं तुम्हें लेकर के पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल के राख हो जाऊंगी, या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और चाहे संसार भर में अपकीर्ति हो जाए, पर जीते जी मैं इस बावले दूल्हा के संग तुम्हारा ब्याह नहीं करूंगी। ऐलान बारात लौटने के पूरे चांस। बारातियों ने कही भैया खाना तो खा लेने दो यार, क्या करवा रहे हो। ये बारात लौट गई तो कोई खाना भी नहीं खिलाएगा सवेरे के भूखे। और हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देख करके सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, और नारद कर में काह विगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, असो उपदेश उमय जिन दीना, बोरे बरहे लाग तपकीना, सोचहूं उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, और बाज के जान प्रसव के पीरा, जननी है विकल बिलो की भवानी, बोली जित विवेक मृदवानी, अस विचार सोच है मत माता, सो न टरे जो रचय विधाता, उन कर्म लिखा जो बावर राहू, तो कत दोष लगाए हो काऊ, तुम सन मिटाए की विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन ले कलंका,
जन ले हो मातु कलंक करुणा परे हरो अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाओ, जहाँ पावो तही सुन उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोच ही, बहु भांत विधि लगाए दूषण नयन बार विमोच ही। उनते ही अवसार नारद सहित और ऋषि सप्त समेत समाचार सुन तुहिन गिर गवने तुरंत निकेत। ते अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत समाचार सुन तुहिन गिर गवने तुरंत निकेत। और मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश किया कि जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। और सचमुच उनके न किसी का कोई वो है, न माया है, न उनका कोई धन है, और न कोई घर है, न कोई स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। और उन्हें न किसी की लाज है, न किसी का डर है। भला बांझ स्त्री क्या जाने कि बच्चा पैदा होते समय कितनी परेशानी होती है। और भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। और माता को विकल देख करके पार्वती जी ने विवेक युक्त कोमल वाणी से कहा कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं है, ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो। जो विधि लिखा लिलार देव धनुज नर नागुन को न बेटा। और जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगा रही हो। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? बेकार में कलंक का टीका मत लो। और हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख और सुख लिखा हुआ है उसे मैं जहां भी जाऊंगी वही पाऊंगी। जो नसीब में लिखा होता है मिलता जरूर है भैया। चाहे भले ही कह दो कि इसके कारण मिला, उसके कारण उसने ऐसा करा दिया, उसने ऐसा करा दी, कुछ भी कहो, लेकिन नसीब में तो आपके में लिखा हुआ है। कराने वाला कोई नहीं, आपके पिछले जन्म के कर्म है। और पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर के सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष दे करके और आंखों से आंसू बहाने लग गई। और इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर के अपने घर आए। देखो भैया, पत्नी को समझाना बड़ा कर रहा काम। अकेले पति का कोई जूता नहीं है कि पत्नी को समझा ले। सप्तऋषि और नारद जी को लेके आएंगे, चलो महाराज ने थोड़ा सा मेरा कृपा करो। और तब नारद सब ही समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनो मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी अजा अनादि सत्य अविनाशिन सदा शंभु और धंग निवासिन जग संभव पालन लय कारिन निज इच्छा लीला बपुधारिन जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई तहु सती कर शंकर हे विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही एक बार आवत सिर संगा देखा और कुल कमल पतंगा भय मोह सिर कहान कीना ब्रह्म सबे सुशीय कर लीना। और सिय भेष सती जो कीन ते अपराध शंकर परिहरी हर विरह जाय बहोर पित्त के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया अस जान संशय तजो गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। और सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद क्षण मोह व्यापे सकल पुर घर घर यह संवाद। ओम तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुना करके सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। ये जगत माता है। और पहले ये दक्ष के घर जाकर के जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। और एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राम जी को, यानी राम जी को क्या कहा है यहाँ पे
कि राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना नहीं मान करके ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। और सीता जी ने, सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर के वही योग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर के अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेश छोड़ दो। पार्वती तो सदा ही शिव जी की प्रिया यानी अर्धांगिनी है। और तब नारद के वचन सुनकर के सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। उन तब मैना हेमवंत आनंदे और पुनः पुनः पार्वती पन बंदे नारे पुरुष शिशु युवा से आने नगर लोग सब अति हर्षाने लगे। होनपुर मंगल गाना सजे समय हाटक घटक नाना भांति अनेक भई जमनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा सो जगनार न सो जगनार की जाय बखानी बसे वन ये मात भवानी साधर बोले सकल वराती विष्णु विरोच देव सब जाति और विष्णु विरंच देव सब जाति और विविध भांति पैठी जगनारा लागे परसुन निपुण सुहारा ना नारे वृंद सुर जयवत जानी लगी देन गारी मृदुवानी गारी मधुर सुर देह सुंदर बिगन बचन सुनावही। ओम नारी मधुर स्वर देह सुंदर बिंग बचन सुनावही। भोजन करे सुर अति विलंब विनोद सुन सच पावही। जयवत जो बड़ो आनंद सोमुख कोटि हून परे कहो अचवाए दीने पान गमने बास जहाँ जाको रहो। ओम बहुर मुनि ने हेमवंत कहो लगन सुनाई आए समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। ओम तब मैना और हेमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। ओम नगर में मंगल गीत गाए जाने लग गए और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जौनार हुई। अनेक भांति के भोजन बनाए गए। भोजन केवल 4 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना भैया, उसी में बढ़ा दिया जाता है। ओम जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की जौनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। और भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठ गई। चतुर रसोई परोसने लग गए। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जान करके और कोमल वाणी से गालियां देने लगे। देखो भैया भोजन होता है जब बारात का, अब तो कहाँ गालियां दी जाती। अब तो मैरिज होम में आए और खाना खाकर चले गए, क्या पता है कौन आया कौन गया। आजकल तो वो जमाना ही खत्म हो गया। आजकल तो मैरिज होम लिए और बस वहां तो पहले महिलाएं बैठ जाती थी एक तरफ और भोजन करने वालों को गाली दी जाती थी और फिर भोजन के बाद में एक लाइन और गाई जाती थी कि काय उठ बैठे और ले लेते, लड्डू ले लेते, कचौड़ी ले लेते, काय उठ बैठे और ले लेते। जब उठ के जाते थे तो ये लाइन गाई जाती थी। वो जमाने कहाँ है अब तक पता ही नहीं है कितनी तरह की मिठाई मैरिज होम में बनी और खा के घिसक गए। बारात कब खा गई, बारात कब खा गई, पता ही नहीं। जब तो काय उठ बैठे और ले लेते, लड्डू ले लेते, कचौड़ी ले लेते, लगती खूब गालियां खपती। अपनी बहनियां को दान कर जाते तो और सब उठने उठने बोलते थे कि क्या गालियां सुनने को मिल रही है। महिलाएं इस प्रकार के गाना गाया करती थी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लग गई और व्यंग भरे वचन सुनाने लग गई। महिलाओं की मुंह से और ऐसी बातें सुनने में तो बड़ा भारी आनंद आता है कि अपनी बहनियां को दान कर जाते, अपनी बुआ को दान कर जाते, काय उठ बैठे और ले लेते, गाने गा करके और लोग मस्त हो जाते हैं। क्या गालियां पड़ रही थी, तो गाली सुनने का भी बड़ा आनंद है। ये मत समझो तो किसी को कोई बुरी बात लगती है। आदमी गाली सुन के भी प्रसन्न होता है। और सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लग गई और व्यंग भरे वचन सुनाने लग गई।
देवगण विनोद सुनकर के, विनोद का मतलब हंसी मजाक की बातें होती है, ये सब कोई वैसे तो गाली थोड़ी ही देती है। ओम देवगण विनोद सुनकर के बहुत सुख अनुभव करते हैं और इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगाते हैं, जो और मिल जाए सुनने के लिए गाली। बड़े आराम आराम से खाते हैं, ये नहीं कि मेरे जो हमने उठाई प्लेट और खाया और चल दी। ओम इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुखों से भी कहा नहीं जा सकता। इतना आनंद था भोजन में कि बताया नहीं जा सकता है। सबरी कसक पूरी आज ही हो जाएगी, यह समझो। कभी खट कभी पट, सब कसक आज ही पूरी हो जाएगी। खाओ भैया, कितना खाओगे। ओम भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा करके पान दिए गए। पान खिलाने का भी विधान है भैया। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे हुए थे वो वहां चले गए, भी जन्माशय में चले गए। फिर मुनियों ने लौट करके हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देख करके देवताओं को बुलावा भेज दिया। विवाह का समय यानी फेरों का समय देख करके और वो बारात भेज दिया। ओम बोले सकल सुर सागर लीने समय जथोजत चित आसन दीने वेदी वेद विधान समारी सुभग सुमंगल गावे नारी सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाए न बरन निरंच बनावा बैठे सिर विप्र सुरनाई हृदय सुमिरे निज प्रभु रघुराई अम्बहर मुनि सन उमा बुलाई कर सिंगार सखी ले आई देखत रूप सकल सुर मोहे वरने छवे जग कवि कोहे और जगदम्बिका जान भवा जगदम्बिका जान भवा माँ सुरन मन हिमन कीन प्रणामा सुंदरता मर जाद भवानी जय न कोट्यों बदन बखानी कोट्यों बदन नहीं बने वर्णत जग जनन शोभा महा सब उचित है कहत श्रुत शेष शारद मंद मत तुलसी कहा छवि खान मात भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोक कर सकहि न सकुच पत पति पद कमल मनु मधु कर तहाँ और कोट हूँ बदन नहीं बने वर्णत जगत जनन शोभा महा सकुच कहत श्रुत शेष शारद मंद मत तुलसी कहा छवि खान मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोक सकै न सकुच पति पद कमल मनु मधु कर तहाँ और मुनि अनुशासन गवनपति पूजो शंभु भगवान को सुन संशय करे जनु जने सुन अनादि जी जान। और सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति ओम वेद का पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी ने ही बनवाया था। ओम ब्राह्मणों को सिर नवा करके और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। देखिए तुलसीदास जी ने कहीं कसर नहीं छोड़ी है जातिवाद निभाने में। ब्राह्मणों को हर जगह पे क्यों, तुलसीदास जी भी तो ब्राह्मण थे। भगवान पर भी ब्राह्मणों को सिर नवा दिया कि ब्राह्मणों को सिर नवा करके और रघुनाथ जी की याद करके और सिंहासन पर बैठ गए। ब्राह्मणों को पीछे नहीं छोड़ा है। ओम फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सारे देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। ओम पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को शिव जी की पत्नी समझ करके देवताओं ने मन ही मन उनको प्रणाम किया। ओम भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। पूरा ब्यूटी पार्लर वाले ने जितनी भी उस पर क्रीम पाउडर थे सब लगा दिए थे। यानी उनको पार्वती जी को ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं थी उस समय, जो समझो इतनी सुंदर थी। आजकल तो जो सुंदर नहीं होती है, काला शरीर है फिर भी वो गोरा रंग लगा करके और बस बैठ गई कुर्सी पे। लोग समझ रहे हैं साहब बहू कितनी सुंदर है। और बस जब सूख जाएगा मेकअप तो फिर मालूम पड़ेगी कि काली से निकल आई सब।
लेकिन वहां तो पार्वती जी तो बिल्कुल सुंदर थी, नेचुरल सुंदरता थी उनमें। ओम जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं बनता है। वेद शेष और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। ओम सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। ओम वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, और तो वही लग रहा था, संकोच के कारण शिव जी की तरफ देख नहीं पा रही थी। ये नहीं कि साहब आजकल तो सब बगल में बैठे हैं और दोनों बात कर रहे हैं, पहले ही मेल मुलाकात हो गई है, सब बातें, ऐसा कुछ नहीं था उस समय भैया। वो मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनाज समझ करके कोई इस बात का सुन करके शंका नहीं करेगा कि गणेश जी कहाँ से आ गए। ब्याह हो रहा है, गणेश जी पूजे जा रहे हैं, लेकिन ये मत समझना भैया कि गणेश जी कहाँ से आ गए। गणेश जी तो अनाद है, सब देवता अनाद है। ओम गणेश जी तो शिव जी और पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व कैसे कहां से आ गए ये बिल्कुल मत सोचना। उन जैसे विवाह के विद सुतगाई बहा मुनि सो सब करवाई, कहे गिरीश कुश कन्या पानी बबे समर्पी जाने भवानी, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चर ही, जय 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 शंकर सुर कर ही, बाजय बाजन विविध विधाना, सुन दृष्टि नव भय विद नाना, हर गिरजा कर भयो विबाहु, सकल भवन भर रहा उचाहु, दासी दास तुरगरत नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भर जाना, दाएज दीन न जाए बखाना, दाएज दियो बहु भांत पुन कर जोरे हिम, भूधर कहो का देव पूरन काम, शंकर चरण पंकज गह रहो, शिव कृपा सागर सुसर कर संतोष सब भांते कियो, पुन कहे पद पात हो जाइए, मैना प्रेम परिपूर्ण ही हो। और नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेव, क्षमेव सकल अपराध, आवो होए प्रसन्न बलदेव। ओम वेदों में विवाह की जैसी रीति कही है, महामुनियों ने वो सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमवान ने हाथ में कुश लेकर के तथा कन्या का हाथ पकड़ करके उन्हें शिव पत्नी जान करके शिव जी को समर्पण किया। एवं जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, देखो पानी कहते हैं हाथ को, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े भारी हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण श्री जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लग गए, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लग गई। शिव और पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। और दासी दास रथ घोड़े हाथी गैया वस्त्र मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लगवा करके दहेज में दिए, जिनका वर्णन किया नहीं जा सकता है। और बहुत प्रकार का दहेज दे करके फिर हाथ जोड़ करके हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कह करके वे शिव जी के चरण कमल पकड़ करके और बैठे ही रह गए। और तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों से भी प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाएंगे और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहना। अब प्रसन्न होकर के मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं इसके अपराधों को क्षमा कर दूंगा। देखो, माँ को अपनी बेटी की बड़ी चिंता रहती है कि बेटी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ओम बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण शरणाई, जननी उमा बोल तवलीनी, ले छंग सुंदर से गदीनी, करे सदा शंकर पद पूजा, नारे धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भर लोचन बारी, बहुर लाए उर लीन कुमारी, कतविद सुजी
नार जग माही पराधीन सपने सुखनाही भय अति प्रेम विकल महतारी धीरज कीन कुसुमय विचारी पुन पुन मिलते परते गही चढ़ना परम प्रेम कछु जाए न बरना सब नारिन मिले भेंट भवानी जाए जनन और पुन लटपटानी और जननी बहुर मिल चली उचित अशीष सब काहू दई फिर बिलोकत मातु तन सब तब सखी लय शिव पह गई याचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हस्ते सुमन बरस निशान नव बाजे भले हम चले संग हिमवंतु तब पहुंचा वनत घेत विविध भांति परितोष करे विदा कीन बरस के। और शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवा करके घर को गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा करके ये सुंदर शेर दी कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है कि उनके लिए पति ही देवता होता है और कोई देवता नहीं होता है। और इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भरे आए और उनकी कन्या को उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। और फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं है। यो कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जान करके दुख करने का अवसर नहीं जान करके उन्होंने धीरज रख दिया। और मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़ करके गिर पड़ती है। बड़ा भी प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल करके और बैठ करके फिर अपनी माता के हृदय से जाकर के लिपट गई। पार्वती जी माता से फिर मिल करके चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर करके माता की ओर देखती जाती थी। और तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। और महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट करके पार्वती जी के साथ कैलाश को चले गए। सब देवता प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। और तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चल दिए। बृहस्पति यानी शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करा करके विदा कर दिया। और तो तब भवन आए गिरराई सकल सैल लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन हिमबाना। जब सम्मुख कैलाश आए सुन सब निज निज लोक सिधाए जगत मात पित सम्मुख भवानी जय श्रृंगार न कहे बखानी। हम करे विविध विधि भोग विलासा गनह समेत बसे कैलासा। हर गिरजा बिहार न तिनय हुए विधि विपुल काल चले गए हूँ तब जन्म छठ बदन कुमारा। तारक असुर समर जे मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। ते हेतु में वृष केतु सुत कर चकित छपने सचे पहे कहा। यह उमा समूह विवाह जे नर नारी कहे जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। ओम चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावे पार। बरने तुलसीदास के अतिमति मंद गमार। ओम पर्वतराज हिमवान तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान और विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई करी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और शिवजी और पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गांव सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जब 6 मुंह वाले स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होनहार युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। और सदानंद यानी स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने
बृहस्पति ने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। सदानंद 6 मुंह थे उनके। और शिव जी और पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री और पुरुष कहेंगे या गाएंगे वे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। और गिरजापति महादेव जी का चरित्र सुंदर समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पा सकते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि गवार तुलसीदास उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ओम सम्मुचरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनियत सुख पापा बहु लालसा कथा परवाणी नयन नीर सोमा बलिठाड़ी प्रेम दिवस मुख आवन बानी दशा देख हर्षे मुनि ज्ञानी अहो धन्य तब जन्म मुनि सा तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरी सा पद कमल जिन रति नाही राम हिते सपने उन सुहाई बिन चल विश्वनाथ पद लेहु राम भगत कर लक्षण एहु शिव सम ओ रघुपति व्रत धारी बिन तजी सती असनारी पुण्य करे पन करे रघुपति भगत दिखाई को शिव सम राम प्रिय भाई प्रथम में कहे शिव चरित्र बूझा परम प्रथम में कहे शिव चरित्र बूझा मर्म तुम्हार सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार सियावर रामचंद्र पर जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल वने मंगल हरि हरि दीन दयाल संभारी संकट भारी। ओम शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर के मुनि भारद्वाज जी को बहुत सुख मिला। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भरे आया, रोमावली खड़ी हो गई, वे प्रेम में मुग्ध हो गए और मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देख करके ज्ञानी मुनि यह बोल के जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीष, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। ओम शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। ओम विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट यानी विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। ओम शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। ये भाई श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है। और मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कह करके तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो।